हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल इंग्लिश क्लास 6। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री। जो बंदर था वो फ्रूट ट्री पे रहता था और वहाँ पे वो काफ़ी खुश था। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस वाज नॉट कंप्लीट। लेकिन जो उसकी खुशी थी वह कंप्लीट नहीं थी, मतलब फुलफिल नहीं था। व्हाट डिड ही मिस? वह क्या मिस किया करता था, ठीक है, या उस बंदर को क्या और चाहिए था। तो आंसर है द मंकी वाज हैप्पी इन हिज फ्रूट ट्री होम। जो मंकी था उस फ्रूट ट्री पे रहता था, वहाँ पर काफ़ी खुश रहता था। ही हैड प्लेंटी टू ईट बट ही हैड नो कंपनी। यानी वो उसको फ्रूट खाना काफ़ी पसंद था, लेकिन उसके पास कोई भी कंपनी नहीं था, मतलब कोई भी लोग उसके दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो बातें कर सके। ही फेल्ट लोनली। वह हमेशा अकेलापन महसूस करता था। ही नीडेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड आल्सो शेयर हिज फ्रूट। वो क्या करना चाहता था? उसको आवश्यकता थी एक कंपेनियन जो उससे बातें कर सके, उससे दोस्त बन सके, एंड टॉक और उससे बातें कर सके या दोस्त बन सके, एंड आल्सो द शेयर हिज फ्रूट्स, और जिससे वो अपने फ्रूट को या अपने फल को शेयर कर सके या दूसरों को दे सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। यानी जो दोनों मित्र थे, मतलब क्रोकोडाइल एंड मंकी, वो एक्चुअली में क्या क्या बातें आपस में करते थे। तो आंसर है द मंकी एंड क्रोकोडाइल बिकम फास्ट फ्रेंड। यानी जो क्रोकोडाइल और मंकी थे बेसिकली वो काफ़ी सच्चे मित्र बन गए थे, यानी फास्ट फ्रेंड बन गए थे, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वे किसके बारे में बात करते थे? चिड़ियों के बारे में बात करते थे, जानवरों के बारे में बात करते थे। दे आल्सो डिस्कस्ड द डिफिकल्टीज ऑफ द फार्मर्स। वे मतलब डिस्कस करते थे, किसानों के बारे में भी डिस्कस करते थे। व्हेन द रैन फेल्ड, जब बारिश नहीं होती थी उस डिफिकल्टी के बारे में भी वो क्या करते थे? डिस्कस करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। यानी एक दिन क्या होता है, जो क्रोकोडाइल की पत्नी होती है वो क्या हो जाती है? काफ़ी नाराज हो जाती है क्रोकोडाइल से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो क्यों नाराज हो जाती है? तो आंसर है वन डे द क्रोकोडाइल ओवर स्टेड विद द मंकी। ओवर स्टेड मतलब क्या होता है? काफ़ी देर तक मंकी के पास वो रुक जाता है। जो क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, बात करते करते जो होता है वह मतलब बंदर के साथ काफ़ी देर तक वहाँ पर रुक जाता है। हिज वाइफ हैड टू मैनेज हिज लिटिल वंस अलोन। यानी जो जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी उसको अपने बच्चे को मैनेज करना होता था, ठीक है। अगर क्रोकोडाइल नहीं रहता था, वो अकेली रहती थी, वो अपने बच्चों को भी कैसे मैनेज करती थी, इसीलिए वो क्या थी? काफ़ी नाराज थी। सो शी वाज अनॉयड विथ हिम। इसलिए वो काफ़ी क्या थी? नाराज थी क्रोकोडाइल से। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। यानी जो क्रोकोडाइल था वो क्यों इच्छुक था, मतलब इच्छुक नहीं था उस मंकी को अपने घर पर बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो आंसर है द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकीज। जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी वह मंकी यानी बंदर की दिल को खाना चाहती थी। द क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू ऑब्लिग हम, हाँ ठीक है। जो क्रोकोडाइल था सीधे तौर पे उसने क्या किया? मना कर दिया, कह दिया कि मैं तुमको अपने दोस्त के मतलब हार्ट को नहीं ला के दे सकता हूँ। ही कुड नॉट बिट्रे हिज फास्ट फ्रेंड। वह अपने मतलब सच्चे मित्र को धोखा नहीं दे सकता है। ही साउटेड एट हर एंग्रीली। और वो नाराजगी से अपने पत्नी के साथ क्या किया, या पत्नी के सामने चिल्लाया कि मैं तुमको अपने दोस्त का दिल ला के नहीं दूंगा खाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकीज मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम क्या? जब नदी में बीच धारे में आ जाता है तो जो क्रोकोडाइल होता है वो मंकी से क्या कहता है? आंसर है द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिसप्लीज हिज वाइफ फॉर द सैक ऑफ हिज फ्रेंड। यानी जो क्रोकोडाइल था वो नहीं चाहता था कि मंकी को मैं या मंकी को वो अपने पत्नी के पास ले जाए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक। एक दिन क्या हुआ, वह मंकी से कहा कि तुम मेरे पीठ पे आओ, बैठ जाओ। एंड सेल्ड आउट मतलब और तुम्हें क्या करूंगा, उस नदी से पार करके मैं अपने घर ले जाऊंगा। ही रिच द मिड स्ट्रीम। जब वो नदी के बीचों बीच पहुंचा, देन ही रिवील्ड हिज इविल प्लान। उसके बाद क्या किया, वो अपने प्लान को इविल किया, मतलब बता दिया उस मंकी को। ही एडमिटेड दैट, उसने बताया कि ही मीन टू किल हिम एंड टेक हिज हार्ट टू हिज वाइफ। वो बताया बंदर से कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुमको जान से मारने वाला हूँ और तुम्हारे दिल को मैं अपने पत्नी के पास ले जाऊंगा उसको खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। यानी जो मंकी था वो अपने आप को किस तरह से बचाव किया या अपने आप को किस तरह से बचाया। तो आंसर है द मंकी वाज सैड
एंड अफ्रेड, टेरिफाइड, ठीक है। जो मंकी था, बंदर था, वो काफ़ी दुखी था और भयभीत भी था। बट ही वॉज क्लेवर इनफ, लेकिन वो काफ़ी चतुर भी था। क्लेवर इनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ, इसलिए वो काफ़ी चतुर भी था कि वह किस तरह से अपने मतलब बचने के लिए प्लान बनाया, ऐसा सोचने लगा वो। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड ग्लैडली गिव अवे हिज हार्ट टू हिज फ्रेंड्स वाइफ। इसके बाद वो खुशीपूर्वक उस क्रोकोडाइल से कहता है कि मैं क्या हूँ, राजी हूँ, मैं राजी हूँ अपने दिल को तुम्हारे वाइफ्स के मतलब देने के लिए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, वह अपने दिल को उस पेड़ पर यानी फ्रूट ट्री पर भूल गया है। द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हार्ट, जो स्टूपिड, जो मूर्ख क्रोकोडाइल था, वो क्या किया, फिर से उस बीच नदी में से घूमकर उस पेड़ के पास गया उस हार्ट को दोबारा लेने के लिए। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड दस सेव्ड हिमसेल्फ। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो पेड़ के पास क्रोकोडाइल पहुंचा तो वो मंकी जो होता है वो छलांग लगाकर उस पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, और इस तरह वो अपनी जान बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट है, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, यानी जो लास्ट में सेंटेंस था इसमें क्या हमें सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, यानी जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने पत्नी को अब क्या बताएगा, ठीक है, क्योंकि जो बंदर होता है अब वो चालाकी से फिर से पेड़ पर भाग जाता है। तो आंसर है, द क्रोकोडाइल वॉज इन अ फिक्स, ही वॉन्टेड टू मेक एन एक्सक्यूज ऑफ हिज फेल्यूर। जो क्रोकोडाइल था वो काफ़ी फिक्स मतलब काफ़ी वो क्या था, भयभीत था या काफ़ी वो भटक गया था, ठीक है, उसमें समझ में नहीं आ रहा था। ही वांटेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज फेल्यूर, वो जिस तरह से फेल्यूर हो गया था वह अपने लिए एक एक्सक्यूज यानी बहाना ढूंढ रहा था कि मैं अपने पत्नी के सामने क्या बहाना बनाऊंगा। ही टोल्ड हिज वाइफ, वह अपने वाइफ को बताया कि दैट हिज मंकी वुड बी रीचिंग देयर सून, यानी उसने अपने पत्नी को बताया कि शायद कि मंकी वुड बी रीचिंग देयर सून, यानी जो मंकी है यहाँ पर जल्द ही आएगा। लॉट ऑफ फ्रूट एज वेल एज हिज हार्ट, यानी ढेर सारे फ्रूट के साथ और अपने दिल के साथ भी यहाँ पर आएगा, या आप ये भी हो सकता है। और फाइनली द क्रोकोडाइल वुड मास्टर करेज टू टेल हर इन द स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव टर्म्स हाउ शी हैड स्पॉइल्ड द गुड relationship and that they were areas where really had to improve and changes herself। और ये भी बताएगा फाइनली द क्रोकोडाइल वुड मस्ट करेज, यानी अपने करेज से यानी बताएगा कि हो सकता है कि वो किस तरह से अपने प्लान को फेल करता है या कोई हो सकता है दूसरा भी प्लान बनाए, ठीक है। तो आप इस तरह से इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं 2 तरह से, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।